हीरे को अगर परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब धूप पड़ रही है, जब बहुत ज़्यादा रोशनी है, तब तो कांच भी चमकता है। अब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, समझने वाली बात है कि अंधकार जो है ना, अंधकार यहाँ पर प्रतीक है आपकी अपमान का, कठिन समय का। जब चीज़ें उस हिसाब से ना जा रही हों जैसे आप चाहते हैं, उस समय जो अपने आप को चमकता है मतलब अपने आप को संभाल पाता है, अपनी इच्छाओं को मरने नहीं देता, अपने गोल उसके और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और भी अच्छी तरह से जो प्रयास करता है वही चमकता है, वही महान बनता है। और इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि चाणक्य हैं, उनका अपमान हुआ था तो उस अपमान से वो गिरे नहीं और उठ गए, और खुद ही नहीं उठे, पूरे भारतवर्ष को उठा दिया। इसके साथ साथ गांधी जी हैं, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया, पर उससे उन्होंने कोई व्यक्तिगत बदला नहीं लिया, पर जिस तरह से जो क्रांति लाई उससे उनका तो नाम हुआ ही, दुनिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ। और ऐसे ही अंबेडकर जी भी हैं, जिनका इस महीने जयंती भी है, 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है, जिन्होंने बहुत अपमान भी सहे, पर जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ का रिएक्शन दिया, उससे शिक्षा फैली, ज्ञान फैला। अंबेडकर जी कहते थे कि आप ना ज्ञान अर्जित करो, अपने ऊपर काम करो और ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण का मतलब उनका जात पात से नहीं था, ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी होना, नॉलेजेबल होना। तो फिर कौन पूछेगा आपसे कि आप कौन सी कास्ट से हो। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बहुत सारी बातें मिलेंगी। खैर अब बढ़ जाते हैं वृषभ के लिए। वैसे भी वृषभ का जो स्टोन है ना, लकी स्टोन, वो डायमंड होता है, हीरा। बहुत मेहनती लोग होते हैं ये। कि वृषभ का जो राशिफल है वो अप्रैल के लिए कैसा है 2023 में, क्या लेकर आए आपके ग्रह नक्षत्र जो हैं, जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, काम धंधा है, प्रेम का जीवन है, शादी विवाह है, माता पिता से रिलेटेड है, स्वास्थ्य है आपका, या फिर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म या जीवन का कोई भी क्षेत्र से, एजुकेशन है ना। अब बढ़ जाते हैं, इन सबको जानने के लिए क्या हमें जानना होगा, पहले जानना होगा कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, फिर हम थोड़ा ये भी देखें कि इन बातों का क्या ख्याल रख सकते हैं, और क्या ज्योतिषीय रेमेडी या फिर कर्मा के लेवल पर हम क्या करें। तो ग्रह इस तरह से दिख रहे हैं, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन इस महीने को हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो शुक्र का अपनी ही राशि में आकर मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाना। शुक्र आप देख रहे हो, आपकी राशि के स्वामी। ये जो वीडियो है वो वृषभ राशि वालों के लिए, लग्न वाले भी देख सकते हैं। और जब भी राशि का स्वामी राशि में ही हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये साल में एक बार ही हो रहा है। इस साल में जब आपका राशि का स्वामी राशि में ही बैठा है तो क्या होगा, इससे क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। पर ओवरऑल आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद देखिए, मंगल द्वितीय भाव में मिथुन राशि में है, चलो वो ठीक है। चंद्रमा महीने की शुरुआत में कर्क राशि में तृतीय भाव में रहेंगे, ये भी ठीक है, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में ना ऐसे ऐसे गति करते रहेंगे। तो चंद्रमा के आधार पर कुछ शुभ अशुभ दिनों के बारे में बातें करेंगे। केतु जो है वो 6ठे भाव में तुला में रहेंगे। इसके साथ साथ शनि 10वें भाव में है, अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं। और गुरु जो हैं 21 तारीख तक एकादश भाव में पारिजात नाम का योग बना के बैठे हुए हैं, शुभ पारिजात नाम का योग बना के बैठे हैं, बहुत अच्छा है। साथ में सूर्य हैं 14 तारीख तक, पर 14 के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे 12वें भाव में, और 21 तारीख की शाम को गुरु भी 12वें भाव में पहुंच जाएंगे और मेष राशि में होंगे। राहु और बुध पूरे महीने, पूरे अप्रैल आपके 12वें भाव में रहेंगे मेष राशि में, पर बुध जो है ना वक्री हो जाएंगे आपके 21 तारीख से। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। शुरुआत करते हैं शुक्र से। पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, नाम मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि उसको शोहरत मिलेगी। आपके काम को समझा जाएगा। आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि भी राशि का स्वामी राशि में बैठा है तो मन को मजबूत करेगा, तन को मजबूत करेगा। समाज में आपका जो ओहदा है, प्रतिष्ठा है, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि सारे ही भावों का जो निचोड़ है वो लग्न है। लग्न में अगर या राशि में बहुत टफ ग्रह बैठे हों, पाप कतरी में आ गया हो, राशि का स्वामी पीड़ित हो, तो बाकी के जितने भी योग है ना वो कुछ खास रिजल्ट दे नहीं पाते। ठीक उसी तरह अगर राशि में शुभ ग्रह आ जाए, राशि को शुभ ग्रह देख रहे हैं, राशि का स्वामी स्ट्रांग है, तो बाकी के जो योग कर रहे हैं ना, बन रहे हैं,
उनके ऊपर वो भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को जुझारू, मेहनती, हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है, जो किसी ना किसी तरह से सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। तो वो चीज़ आपको देंगे। पर ये शुक्र है, ये आपको थोड़ा भोगों के प्रति भी प्रेरित करेगा। आपके जीवन में स्त्री सुख, पुरुष सुख, कपड़ों का सुख और जो टेक्नोलॉजी से कुछ हमें इंजॉयमेंट मिलता है वो सब चीज़ें भी लाएगा, उस तरफ भी आपको भेजने की कोशिश करेगा। पर यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि सुख भोग बहुत अच्छी बात है, पर भोग अगर एक लिमिट से ज़्यादा भोगे जाएं तो फिर बोलते हैं ना कि व्यक्ति अपने कर्म भोग रहा है, फिर वो हमारे दिक्कतों को बढ़ा देते। तो लिमिट के अंदर तो ठीक है। वैसे यहाँ शुक्र का आना सप्तम भाव को देखकर आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है। पति पत्नी के बीच जो प्रेम भाव होता है वो बढ़ने वाला है, आकर्षण बढ़ने वाला है। शुक्र यहाँ पर आपके छठे भाव का स्वामी भी है, तो रोग ऋण शत्रु से थोड़ा सावधान रहना है, किससे लड़ाई झगड़े आदि को मोल नहीं लेना है। पर ओवरऑल ये आपको धन, वैभव, इन सब के मामले में सफलता दिलाएगा, क्योंकि शुक्र को हम माँ लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं। इसको और अच्छा इसका रिजल्ट पाने के लिए आप स्त्रियों का सम्मान करें, दिल से होना चाहिए सम्मान, ऐसा नहीं मैंने कहा और आप करने लगे, होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए। इसके साथ साथ आप साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करें, क्रिएटिविटी हो आपके काम में, किसी क्लासिकल म्यूजिक आदि को सुन सकते हैं। और जैसे दही है, नींबू है, ये सब चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें वो आपके घर में हो। साथ में गाय माता की सेवा आदि करें तो फिर आप इसका थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र का मजबूत होना, उसकी दशा अंतरदशा का चलना भी जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन होगा वो है गुरु का। गुरु का क्या होगा? गुरु बदलेंगे 21 तारीख को, 12वें भाव में जाएंगे। पर चूंकि इसका परिवर्तन का रिजल्ट आपको मई में ज्यादा आएगा, फिलहाल में तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। 21 तारीख तक लगभग पूरा महीना हो जाएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन आदि के लिए बहुत अच्छे। 21 के बाद एजुकेशन को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, मन थोड़ा आपका भटक सकता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए तो अच्छा है, पर थोड़ा खर्चा वगैरह बढ़ सकता है। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं, आप हो सकता है कुछ ऐश भोग, कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्चा करें, जैसे हॉलीडेज मनाने बाहर निकल जाएं 21 के बाद। इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। या फिर आपका जो पैसा है, धन है ना, उसका सोर्स अगर फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ है, विदेशों से जुड़ा है, टूर ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, आश्रम हॉस्पिटल आदि से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये जो गुरु का गोचर 21 तारीख को बदलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बिजनेस की हमने जैसे बात की कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है महीना, क्योंकि शुक्र जो है शुभ होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में किसी फीमेल से आपको फायदा हो सकता है। थोड़ा उतार चढ़ाव तो जरूर रहेगा। धन के मामले में आपका जो स्पाउस है ना, बिजनेस में आपका जो पार्टनर है, वो चाहेगा कि चीज़ें आप कुछ उसकी तरह से करें, पर आपको किसी तरह से बातों को संभालते हुए और रिश्तों को बनाते हुए अपने बिजनेस को आगे ले जाना है यहाँ पर। क्योंकि सप्तमेश जो है अपने से अष्टम में है, शत्रु की राशि में, आपकी वाणी थोड़ी कटु रह सकती है। परिवार वालों से थोड़ा मतभेद इस महीने रह सकता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा। देखिए, अपमान है, किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लोगों ने अपमान से पूरी दुनिया बदल दी। जैसे मैंने बताया, चाणक्य हैं, गांधी जी हैं, अंबेडकर हैं, इनके अपमान ने सिर्फ सभी को सुख ही दिया और इनको भी। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कुछ करते हो, कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हो, आप ऊपर उठते हो। और अगर अदरवाइज आप ना कंफर्ट जोन में चले जाते हो, फिर बाद में जब दिक्कत आएगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अगर कुछ लाइफ में चुनौती हैं तो उनको लो, आगे बढ़ो लाइफ में। इसके साथ साथ सर्विस का जो है वही दसम भाव में शनि चल रहे हैं ना, तो जॉब वालों के लिए मेहनत हार्डवर्क तो रहेगा, खर्चा थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ थोड़ा बहुत हार्डशिप रह सकती है यहाँ पर, खास करके 15 तारीख के बाद, क्योंकि चतुर्थेश जो है वो ना 12वें भाव में जा रहा है। पर हाँ, एक चीज़ के लिए अच्छे हैं ये, कि अगर आप बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो, कहीं अब्रॉड जाते हो 14-15 तारीख के बाद, 21 तारीख के बाद, तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। उसके योग भी बने हुए हैं यहाँ पर। संतान की अगर हम बात करें, संतान सुख के लिए महीना ठीक ठीक है। संतान सुख के योग बने हुए हैं ज़्यादा आपके 21 तारीख तक।
संतान का जो स्वामी है 12वें भाव में गया तो संतान के ऊपर कुछ पैसा वैसा खर्च हो सकता है, आपकी संतान आपसे दूर जा सकती है, घूमने जा सकती है, बाहर जा सकती है, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है। धन के मामले में भी थोड़ा आपको सोच समझ के चलना है। कारण क्या है, धन के भाव में तो मंगल बैठे हैं, धन का स्वामी 12वें भाव में गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं फॉरेन चीज़ों से तो आपको लाभ रह सकता है, पर अगर अदरवाइज सभी का तो फॉरेन या दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट से बिजनेस नहीं है, उस समय फिर खर्चा बढ़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई ऐसी आपको कहीं पैसा देना पड़ सकता है, लगाना पड़ सकता है जो शायद आप नहीं चाह रहे हैं, ये हो सकता है। ऐसे में कुछ अच्छी चीज़ों पे पैसा खर्च करना, दान करना, पुण्य करना, किसी की हेल्प करना कहीं ना कहीं एक अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए महीना बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश जो है राशि का जो स्वामी है वो राशि में ही बैठा हुआ है, उस हिसाब से अच्छा है। राहु 12वें भाव में है, बाहर विदेश जाने के बहुत स्ट्रांग योग हैं। गुरु भी 21 तारीख को 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, और ये जब गुरु 12वें भाव में पहुंचेंगे आपके, तो यहाँ से वो आपको घर जमीन खरीदने का योग तो ज़रूर बनाएंगे 21 के बाद। पर रोग ऋण शत्रु को भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। और उनकी अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और इनहेरिटेंस आदि मिलने का चांसेस वो बढ़ा रहे हैं, मतलब सेल्फ अर्न्ड मनी नहीं, जो आपने कमाई वो पैसा नहीं, जो आपको कहीं से मिल सकता है, गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, जीवन क्या है, इन सब में आपकी रुचि हो सकती है कि वास्तविक जो सुख है वो कैसे मिलता है, वास्तविक सुख की जड़ क्या है। क्योंकि 90% लोग यही समझते हैं जो धनी है वो सुखी है, पर वो ये वही है जिनके पास धन नहीं है। जिसके पास धन है वो सोचता है कि जिसकी संतान अच्छी है वो सुखी है, और ये वही सोचता है जिसकी संतान जो है ना अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई यही दिक्कत है। अब जिसकी संतान भी ठीक है तो कोई और कमी है उसकी लाइफ में, वो सोचता है इसके पास ये है तो वही सुखी है। तो ये चल रहा है, बाहर से सब दिखा रहे हैं कि हाँ मैं भी सुखी हूँ, मैं भी सुखी हूँ, अंदर से जो चीज़ नहीं है हम उसके पीछे लगे हुए हैं, जो है उसका हमको एहसास नहीं है। क्योंकि सुख तो हमारे अंदर ही है, उसी स्थिति में है जहाँ पर हम हैं। क्योंकि कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना बाद में सुख है, कहीं और सुख है, कुछ ये करने के बाद सुख है, वो ऐसा है नहीं। सुख तो इसी स्थिति में। हाँ, सुख से आप कुछ हासिल कर सकते हो, सुख के होते हुए यात्रा चलती रहनी चाहिए। किसी भी स्थिति में सुख हो के आपको आगे यात्रा करनी, ना कि कुछ मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। जीवन में आगे जरूर बढ़ना है, क्योंकि जीवन का नेचर ही आगे बढ़ते रहना है, यही उसका आनंद है। अदरवाइज कितना भी सुख हो बोरिंग हो जाएगा। इसके बाद धन के मामले में मैंने बता दिया आपको, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के मामले में महीने में थोड़ा सा मन भटक सकता है, प्रयास करें। प्रेम के मामले में आप कहोगे कि भाई गुस्से से आपको काम बिगड़ सकता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है प्रेम के भाव पर, इस वजह से गुस्से का अगर आप ख्याल रखोगे खास कर की, तो बातें ठीक रहेंगी। खास करके 21 तारीख के बाद, 21 तक तो फिर भी यहाँ पे गुरु संभाल रहे हैं, तो आपस में जो प्रेम है उसमें। विद्या के मामले में भी यही कहूँगा, 21 के बाद थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जो लोग अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया महीना है। और कार्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ स्ट्रगल यहाँ पे रहेगी शनि की वजह से, क्योंकि शनि दशम में है ना, भले ही अपनी स्थिति में है। आप सुन रहे होंगे कि सस नाम का महापुरुष योग बन रहा है, वास्तव में बन रहा है, पर वो अगर आपकी कुंडली में होगा और आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग होंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लाएगा जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, और आप ऊपर जाओगे आसानी से नहीं। पर ये जो मेहनत होगी, ये जो हार्डवर्क होगा आपके लिए नींव की तरह होगा। हमेशा के लिए आप इसे याद रखोगे कि ये जो समय आया था, उस समय जो मैंने मेहनत की थी ना, उसकी वजह से आगे तक के लिए मेरे एक रास्ता खुल गया। पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपनों से छोटे से प्रेम करें, और जो लोग गरीब हैं, नीचे तबके के हैं, उनकी जो हेल्प हो सकती है दिल से करें, दिल से होनी चाहिए। जैसे आपने किसी को देखा और आप देख रहे हो कि वो बेचारा वृद्ध है और आपके मन से आया और आपने हेल्प की, तब तो वो हेल्प है। अदरवाइज आपने मेरे को सुना, हेल्प की, पर मन में कोई ऐसी जगह नहीं है उनके लिए, तो वो हेल्प नहीं हुई। तो आपको दयालु नेचर वाइज जब हो जाओगे, आपके मन में जब बड़ों के लिए कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट पैदा होगी, तो फिर वो शनि की रेमेडी होगी। वैसे हनुमान जी की पूजा है, भगवान शिव की पूजा, माँ काली की पूजा बहुत अच्छा है शनि के लिए। भगवान कृष्ण की पूजा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो इस शनि का भी आपका गोचर हो गया है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो
मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा बना के चलना पड़ेगा। मैं आप एक तरह से कह सकता हूँ धन के मामले में ठीक है, करियर के मामले में ठीक है, बिजनेस में अच्छा है पर कुछ उतार चढ़ाव है, पर रिश्तों की जब बात आए तो ये महीना थोड़ा सा कह सकते हैं कि चैलेंजेस वाला है। भोग विलास में आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने की आवश्यकता रहेगी, तो चीज़ें बढ़िया जाएंगी आपके लिए। इसके बाद बढ़ जाते हैं कुछ शुभ तिथियाँ। इस महीने की जो शुभ तिथियां हैं उसमें देखिए 21 और 22 तारीख बहुत अच्छी है आपके लिए, कुछ बड़ा ग्रेट कर सकते हैं इस दिन। 22 को अक्षय तृतीया भी है। इसके साथ साथ 24 और 25 को कोई धन लाभ हो सकता है, धन के लिए अच्छा है। और 1, 9, 10, 17, 18, 26 और आपका 27 ये भी अच्छी तारीख है। इनमें से 17, 18 बहुत अच्छी है किसी लाभ के लिए, किसी से मिलने के लिए, कुछ ऐसा कुछ स्टेज परफॉर्म करने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए तिथियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। कुछ तिथियां ऐसी भी हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रोग शत्रु से ध्यान रखना है, आपकी डाइट का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वो है 6, 7, 8। ठीक इसके साथ साथ 15 और 16 जो है इसमें थोड़ा आपको टेंशन रह सकता है, कार्य के क्षेत्र में बॉस से कुछ अनबन हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत रह सकती है। इसके अलावा 2, 3, 9, 10, 19, 20, 10 को छोड़ दो, 10 एक ठीक है, पर 2, 3, 9, 19 और 20 भी थोड़ा सा आपको ना संभल के चलना होगा, कोई थोड़ा बहुत चोट चाट लग सकती है, नॉट द बेस्ट डे, तो ये भी आप नोटिस कर सकते हो। चंद्रमा की युद्धि के कारण ये सब तिथियां बनी है। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार किया जा सकता है इसमें, इससे एक दिशा मिलती है और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, है ना। अब इसके साथ बढ़ जाते हैं हम त्योहारों की तरफ। इसके साथ साथ अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आदि भी दिया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद है। ज्योतिष का आप में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें आप रिजल्ट के साथ साथ थोड़ा समझते भी हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के मामले में। 6 तारीख की हनुमान जयंती है और पूर्णिमा के दिन होती है, चैत्र की पूर्णिमा को। इसके बाद आप 14 तारीख की बैसाखी है, अम्बेडकर जयंती है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। 22 तारीख की अक्षय तृतीया है। 1 तारीख की कमाधा एकादशी है और 16 तारीख की वर्णोत्थिनी एकादशी। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 3 और 17 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत है और 18 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 9 तारीख की संकष्टी, गणेश जी का त्योहार है। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह संतान गोपाल मंत्र है, जो पुत्र चाहते हैं या पुत्री चाहते हैं और चाहते हैं संतान अच्छी हो, तो संतान गोपाल मंत्र भी बहुत बढ़िया है। 20 तारीख की अमावस्या है, 14 तारीख की मेष संक्रांति है। इनको भी आप कह सकते हैं, ये जो तिथियां हैं ये व्रत करने के लिए, फास्ट करने के लिए, दान करने के लिए, अपने पितरों के नाम से दान करने के लिए, घर के लिए, घर के अंदर साफ सफाई करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बहुत अच्छी तिथियां हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके मन से, दिल से होनी चाहिए। अब इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आदि आप कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।